नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर चिराग है और आज हम कुछ जानेंगे अ, घुटनों के घिसने के बारे में। तो आइए देखें कि ये एक घुटने का मॉडल है। ये आर्टिफिशियल नी मॉडल है जिसके अंदर ये एक ढकनी है, ढक्कन, पटेला बोन जिसे कहते हैं। ये जो है ऊपर की हड्डी वो जांग की हड्डी है और ये जो है वो नीचे के पाँव की हड्डी है। ये तीन हड्डियां मिला के घुटनों का जॉइंट बनाते हैं। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको ऐसे फ्लेक्स कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे, स्क्रीन के नज़दीक मैं ले आता हूँ। ये जो है ये एक गादी है, मेनिस्कस, और ये दूसरी एक गादी है यहाँ पर, दूसरा मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस। बीच में जो दिख रहा है ये है एसीएल लिगामेंट। वैसे ही एक और लिगामेंट्स होते हैं, ये एमसीएल लिगामेंट है, ये एलसीएल लिगामेंट है और ये पीसीएल लिगामेंट। अब इन चार लिगामेंट्स का काम होता है घुटने को स्टेबल रखना। तो घुटना ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, आगे ना हो, पीछे ना हो, बैलेंस में रहे, अपनी जगह पे रहे, उसके लिए ये चार लिगामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट। ये जो गादी है उनका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। तो जब भी हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, पैर मोड़ते हैं, चलते हैं, जैसे भी हम मूवमेंट्स करते हैं, तो ये वाली जो हड्डी है, जांग वाली, वो नीचे वाली हड्डी से ना टकराए, उसके लिए बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हैं जिसे हम गादी या मेनिस्कस कहते हैं, ये और ये। जब भी अपन घुटनों का हम लोग उपयोग ज्यादा करते हैं, ये वाली मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो है पार्ट, पटेला, नी कैप या नी की जो ढक्कन है, वो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन में आता है जांग की हड्डी से। तो अगर हम ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे बैठेंगे या इस तरह से घुटने को रखेंगे तो ये जो पटेला है वो कंटिन्यूअसली इस पर स्ट्राइक होता है, ये वाले एरिया पे। तो यहाँ का घिसना शुरू हो जाता है और यहाँ का भी घिसना शुरू हो जाता है, उसे हम पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस कहते हैं। सिमिलरली जब लंबे टाइम तक ऐसे बैठेंगे अपन इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो गद्दी है या गादी जो है वो दब रही है दोनों हड्डियों के बीच में। देखिए, वो प्रेशर में आ गई है, ऐसे वो रिलैक्स्ड है, और इस तरह से जब भी मैं बैठ रहा हूँ तो वो प्रेशर में आ जाती है और आगे का जॉइंट खुल जाता है। तो जब ये प्रेशर में आ जाती है पीछे का पोर्शन, तब घुटनों में पीछे की तरफ अंदर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिससे आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। इसे हम नी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसके अलग अलग स्टेजेस हैं। ये देखिए, ये जो है ये स्टेज 1 है जिसमें बहुत ही कम आर्थराइटिस है या नहीं है। ये स्टेज 2 है जिसके अंदर आर्थराइटिस है बट बहुत ही कम प्रमाण में है। ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है, और फिर उसके आगे और जाएंगे तो स्टेज 5 6 आता है जिसमें घुटना टेढ़ा भी हो जाता है। तो जब ये होता है, घिसना शुरू हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो जब भी घुटना घिसता है, तो जैसे कि पार्ट स्टेज 1 या 2 में है हम, तो उसमें अपन फिजियोथेरापी कर सकते हैं, हैबिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर नीचे बैठना नहीं है, कूदना नहीं है ज्यादा लंबे टाइम तक, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है, कुर्सी टेबल का उपयोग ज्यादा करना है। तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती है। उसके अलावा फिजियोथेरापी आती है, वेट रिडक्शन आता है और दवाइयां होती है। जब स्टेज 2 स्टेज 3 में है, तब हम इंजेक्शन थेरापी, जैसे कि पीआरपी इंजेक्शंस हैं, जेल के इंजेक्शंस हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शंस हैं, वो सब ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आगे मैंने बताया वो चीजें तो करनी ही है। जब स्टेज और आगे बढ़ जाता है कि जब हमें ऐसा लगता है, डॉक्टर को ऐसा लगता है एक्सरे देख के या एमआरआई देख के, कि इसमें जो गादी जो है वो फट गई है, तो दूरबीन डाल के उसका इलाज किया जाता है। इस तरह से अगर गादी यहाँ से फट गई है तो हम अंदर जाएंगे, दूरबीन से उसका रिपेयर करेंगे, नी की, घुटने की अंदर जाके हम साफ सफाई करेंगे, और जितनी जगहों पे खड्डे पड़े हुए हैं उसका कॉन्ड्रोप्लास्टी नामक एक ऑपरेशन होता है, जिससे हम माइक्रो फ्रैक्चर करके उस पर पीआरपी के इंजेक्शंस लगा के घुटनों को बचाने की कोशिश करते हैं। जब बहुत ही ज्यादा स्टेज आगे बढ़ जाता है, जब घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं और आदमी को, पेशेंट को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह उठते ही
घुटने जाम हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, नीचे बैठने उठने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, तो ऐसे केस में हम नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, इस तरह से नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ सकता है। ये एक पेशेंट है जिसमें दोनों नी रिप्लेसमेंट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक और तरीका है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑप्शन है नी रिप्लेसमेंट की, जो जिसे हम कह सकते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो भी खराब पोर्शन है घुटने का, जो पूरी तरह से घिस चुका है, टेढ़ा हो चुका है, खराब हो चुका है, उसे हम काट के निकाल देते हैं, रीसरफेस करते हैं और नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये थी घुटनों के घिसने के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप आगे डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है एम्स हॉस्पिटल CVT। थैंक यू वेरी मच।